चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जरूरी न्यूट्रिएंट की जिसका सीधा कनेक्शन सूरज से है। जी हाँ, विटामिन डी। आइए समझते हैं कि आखिर ये हमारे लिए इतना खास क्यों है और अगर इसकी कमी हो जाए तो उसे नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि बिना किसी खास वजह के थकान महसूस होती है या फिर हड्डियों और जोड़ों में हल्का हल्का दर्द बना रहता है। हम इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन सब के पीछे की वजह एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या हो, और वो है विटामिन डी की कमी। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर इसकी कमी होने पर क्या संकेत देता है, मतलब इसके लक्षण क्या हैं। तो अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो कुछ आम लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हड्डियों और पूरे शरीर में दर्द रहना, मसल्स में कमजोरी महसूस होना या फिर बहुत जल्दी थक जाना। यहाँ तक कि बालों का झड़ना और बार बार बीमार पड़ना भी इसी तरफ इशारा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विटामिन डी है क्या भला, और क्यों है ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी। आइए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, विटामिन डी एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है जो हमारी हड्डियों, दांतों और मसल्स को मजबूती देता है। पर इसका सबसे बड़ा काम, आप कह सकते हैं सुपर पावर, ये है कि ये हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके बिना हम कितना भी कैल्शियम खा लें, शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर ये इतना ही जरूरी है तो आजकल इतने सारे लोग इसकी कमी से जूझ क्यों रहे हैं? वेल, इसका जवाब हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छुपा है। और ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। पुराने जमाने में लोगों का ज्यादातर वक्त बाहर गुजरता था, खेतों में, बाहर के कामों में, तो उन्हें नेचुरली धूप मिल जाती थी। लेकिन आज हमारी जिंदगी ज्यादातर ऑफिस और घरों के अंदर ही सिमट कर रह गई है। धूप से हमारा मिलना जुलना लगभग बंद ही हो गया है। और बात सिर्फ धूप की नहीं है, हमारा खान पान भी इसकी एक बड़ी वजह है। आजकल के प्रोसेस्ड फूड्स में वो दम नहीं होता। ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी की कमी और बढ़ती उम्र, ये सब मिलकर भी शरीर में विटामिन डी के लेवल को कम कर देते हैं। खैर, अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई। चलिए सीधा सॉल्यूशन पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा नेचुरल एक्शन प्लान फॉलो करके इस कमी को दूर किया जा सकता है और अपनी एनर्जी वापस पाई जा सकती है। यह है हमारा 4 स्टेप रिकवरी प्लान। ये बहुत ही आसान और असरदार है। इसमें 4 चीजें शामिल हैं। सही तरीके से धूप लेना, विटामिन डी वाली चीजें खाना, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना और खाने में कैल्शियम को शामिल करना। तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप, धूप। ये विटामिन डी का सबसे बेस्ट और फ्री सोर्स है। बस रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच 15 से 20 मिनट के लिए धूप में बैठना है। इतना करना भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। दूसरा कदम आता है हमारी प्लेट से। अपने खाने में दूध और दूध से बनी चीजें, दही, मशरूम, अंडे और मछली जैसी चीजों को शामिल करना शुरू करें। इनमें नेचुरली विटामिन डी अच्छी खासी मात्रा में होता है। तीसरा स्टेप है थोड़ा हिलना डुलना, रोजाना एक्सरसाइज, सुबह की सैर, योग और खासकर सूर्य नमस्कार जैसी हल्की फुल्की कसरत न सिर्फ बॉडी को एक्टिव रखती है बल्कि न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में भी मदद करती है। और हमारा चौथा और आखिरी स्टेप है कैल्शियम। जैसा हमने पहले भी बात की, विटामिन डी और कैल्शियम की जोड़ी कमाल की है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो दूध, पनीर, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में जरूर शामिल करें। अब सिर्फ कमी पूरी कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छी सेहत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि किन आदतों से दूर रहना है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह कब लेनी है। कुछ आदतें हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, जैसे कि पूरा दिन घर में बंद रहना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, घंटों एक ही जगह बैठे रहना और देर रात तक जागना। इन आदतों को बाय बाय कहना ही बेहतर है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हड्डियों में दर्द लगातार बना हुआ है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है या थकान पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ऐसे में डॉक्टर से मिलना और सही सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। तो पूरी बात का सार ये है कि अपनी लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे लेकिन लगातार बदलाव विटामिन डी के लेवल को सुधारने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो जाने से पहले बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी में थोड़ी और धूप, थोड़ी और रोशनी लाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे अपनाया जा सकता है?